आने वाला हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को हिंदी का पेपर बताया था कि किस टाइप से आएगा, बिल्कुल उसी टाइप के उसी में से प्रश्न फंस गए थे। लमसम आप समझिए 100% तो नहीं, लगभग 90%, समझिए 90% आपका पेपर फंस गया था। अगर आपने सही से अगर पढ़ लिया होगा तो 100% पेपर फंस गया था। ठीक है, जो जो मैंने क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए इसमें आपको, देखिए मैथ में 20 प्रश्न आएंगे। इसमें मैं आपको प्रश्न तो नहीं बता सकता कौन सा पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको टॉपिक बिल्कुल उसी की तरह दूसरा प्रश्न बता सकता हूँ कि ये वाला प्रश्न आ सकता है। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और पहला प्रश्न देखिए एलसीएम और एचसीएफ का आपका एक प्रश्न जरूर आएगा और बहुविकल्पीय में ही आएगा। तो आप लोग देखिए इसमें एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदल सकती है और संख्याएं बदल सकती हैं। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आएगा। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, ये देखिए दे दिया गया। इस टाइप का प्रश्न भी अपरिमेय संख्या यानी कि पहला चैप्टर से है शायद रियल नंबर से, ठीक है, उससे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये तीसरे और चौथे चैप्टर से लमसम दिया गया है। देखिए द्विघात समीकरण से दिया गया है या रैखिक अचर पद वाले से। ठीक है, तो इस टाइप का एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक देखिए बीच की दूरी से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और आप इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं लगभग 6 नंबर में या जितने नंबर में भी आपका आता, एक सांख्यिकी से आपका प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, सांख्यिकी से 9 नंबर चैप्टर है शायद, त्रिकोणमिति के अनुपात शायद है। तो उन दोनों से, सांख्यिकी और त्रिकोणमिति के अनुपात, उनसे एक प्रश्न आपका अवश्य आएगा। उन दोनों में से किसी न किसी से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। आप उनके प्रश्न देखिए तैयार कर लीजिए। मैं ये नहीं बता सकता कौन सा प्रश्न आ सकता है क्योंकि यह तो मुझको भी नहीं पता, लेकिन मुझको ये पता है कि उनमें से दोनों चैप्टरों में से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। एक देखिए आपके रचना चैप्टर से भी आ सकता है। ठीक है, रचना चैप्टर से देखिए प्रश्न आ गया। देखिए इसमें क्या दिया है, वह बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करना क्रमशः शेषफल, ये देखिए एलसीएम एचसीएफ से आ गया। इस टाइप से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, देखिए 3 के प्रथम 5 गुणा समांतरण श्रेणी से प्रश्न आ गया। अब इस टाइप का अवश्य प्रश्न आता है। ठीक है, समांतरण श्रेणी से बहुविकल्पीय में आ जाए या 1-2 नंबर में आ जाए। ठीक है, ये देखिए द्विघात समीकरण से प्रश्न दे दिया है। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को देखिए एग्जाम्पल बता सकता हूँ। ये देखिए आयत, देखिए प्रश्न आ गया। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण से प्रश्न है। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए त्रिभुज से प्रश्न आ गया, त्रिभुज वाले से, ठीक है, चैप्टर से। तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए समकोण त्रिभुज से प्रश्न आ गया। ठीक है, माध्यिका एक देखिए मैंने अभी क्या कहा, सांख्यिकी से आप पढ़ लीजिएगा। सांख्यिकी से आपको 3 फार्मूले अवश्य याद होने चाहिए। कौन कौन से, देखिए माध्यिका निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए और बहुलक, 3 फार्मूले आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि आपको कौन सा, देखिए क्या होता है समांतर माध्य, किस टाइप से, क्या सी लेते हैं, क्या एफ लेते हैं, कौन सा मध्य में रहता है, कौन सा। ठीक है, इस टाइप से आपको बेसिक थोड़ी सी जानकारी और फार्मूले में फिट कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाए। बिल्कुल आपके फूके फूके जितने भी नंबर का होगा उतने पक्के हो जाएंगे और सरलता से हो भी जाता है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज, उससे भी प्रश्न आ सकता है चैप्टर नंबर 8 से, त्रिकोणमिति से, उससे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इनसे आप देखना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे बड़ा प्रश्न अवश्य आता है। जैसे चैप्टर 8 हो गया आपका, चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 14 हो गया जैसे सांख्यिकी। ठीक है, प्रायिकता से 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। प्रायिकता से देखिए इस टाइप से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, बड़ा भी प्रश्न आ सकता है लेकिन बड़ा प्रश्न ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन छोटा प्रश्न आना 100% अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए उससे आ रहे हैं प्रश्न, क्या नाम है, चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, त्रिकोणमिति से। देखिए साइन का बहुत बिल्कुल सरलता से निकाल सकते हैं। बताइए, मैं निकाल के भी आपको दिखा, मैंने एक आध वीडियो डाली है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए RSR स्टडी पॉइंट चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, और देख तो रहे ही होंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के त्रिकोणमिति से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं पेपर पूरा दिखाई दे रहा हूँ। देखिए सब चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं। ये देखिए वृत्त चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आपको देखिए ज़्यादा गौर किस पे, अगर आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की है, अगर आपकी बेसिक पढ़ाई है मीडियम, तो आप देखिए इन चैप्टरों को पढ़ लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। 70-80% के आसपास बन जाएगी, उससे ऊपर ही बन जाएगी। कि देखिए आप सांख्यिकी, त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति और देखिए रचना वाला एक चैप्टर याद कर मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, इन प्रायिकता, इन चैप्टरों को आप थोड़ा बेसिक मतलब थोड़ा मजबूती से देख लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा जो कठिन प्रश्न लगते हैं उनको आप थोड़ा सा 2 बार देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न उनमें से फंसेगा जरूर। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं भाई, देखिए बिल्कुल सरल सवाल दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मैंने सब पर आए हुए हैं, आप लोगों को देखिए डाले हैं एक। ठीक है, आगे से देखिए प्रायिकता से प्रश्न आ गया। देखिए माध्यिका बहुलक से यहीं पे आ गया एक प्रश्न। और ठीक है,
ये देखिए 2 आ गए, ठीक है। अब एक देखिए प्रायिकता से भी आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने पूछा जब एक पासे को फेंका जाए तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। भाई देखिए 3 से छोटी एक विषम संख्या कितनी है? 3 से छोटी भाई एक ही तो होगी, ठीक है। एक होती है भाई 3 से छोटी एक, और कोई छोटी होती नहीं है, ठीक है। अब पासा फिर टोटल कितने डिजिट होते हैं? 6, तो 1/6 हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ठीक है। देखिए ये देखिए एक भाज्य, इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए मैंने अभी कहा था 2 नंबर में, देखिए आ गया कौन सा? ये त्रिकोणमिति चैप्टर से आ गया, ठीक है। तो देखिए सांख्यिकी का, देखिए इसमें यहाँ पे 2 नंबर का दे दिया, 2 विकल्प में भी दिया, 4 नंबर का सांख्यिकी का यहीं पे हो गया, ठीक है। और आगे भी आएगा, सांख्यिकी से आपका लगभग 8-10 नंबर का फंस जाता है, ठीक है। तो उसको देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से सवाल शायद आ गया। ये देखिए रेखाखंड के को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस टाइप का एक प्रश्न आता है, ठीक है। या बीच की दूरी से प्रश्न आएगा। एक देखिए संरेख से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। संरेख वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल चैप्टर से शायद आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को है या फिर संरेख पूछा जाता है। संरेख वाला ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, इस टाइप से कुछ प्रश्न होता है, ठीक है। देखिए एक समदूरस्थ से प्रश्न इस टाइप का अवश्य आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए आप इसको, ठीक है। देखिए शून्यक निकालने के लिए ये प्रश्न आ जाता है। देखिए ये द्विघात समीकरण से इस टाइप का, देखिए 4 नंबर में प्रश्न आ गया। ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इस टाइप का 2 संख्याओं के बीच अंतर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मतलब 1-2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप डिजिट कुछ भी दे दें आपका हो जाएगा काम, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। देखिए अभी ऊपर हमने देखा था प्रायिकता से, अब इधर प्रायिकता से सवाल आ गया, ठीक है। देखिए सांख्यिकी से कितने प्रश्न डाल दिए गए? 4 नंबर का, 4 नंबर के ऊपर हो चुके थे, ठीक है। और 4 नंबर का यहाँ पे 8 नंबर का हो चुका है, लगभग 8 से 10 नंबर का शायद सांख्यिकी हो चुका है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था 4 नंबर में सांख्यिकी आएगा, वो आ गया। देखिए 2 संख्याओं को एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? बिल्कुल बहुत सरल सवाल है, इस टाइप का बिल्कुल सरल सवाल। और ये भी देखिए ये भी बहुत सरल सवाल। 5 वर्ष पूर्व, देखिए पहले संख्या मान लीजिए आप 10x + y, जिस टाइप से आप मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके अंकों को उलट दीजिए। उन क्या दिया? उलटने पर बनी संख्या के क्या योग को बराबर दे दिया उन्होंने? 66। और ठीक है भाई उनका अंतर निकाल दीजिए x - y करके, इस तरीके से 2 दिया है, जो भी दिया बस मान रख के काम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हल कर लेंगे भाई। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए x और y मान के काम हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व करके। बिल्कुल। देखिए अभी मैंने कहा था, अभी आपसे मैंने कहा था 9 नंबर चैप्टर से जरूर आता है। एक बहुमंजिल, देखिए आ गया त्रिकोणमिति के अनुपात से। एक बहुमंजिल, ये तो मैंने पेपर नहीं बनाया, ये देखिए यूपी बोर्ड की साइड से, यूपी एमएसपी की साइड से ये मैंने निकाला है, उन्होंने भी ये देखिए डाला है, ठीक है। बहुमंजिल शिकल यानी कि उनने वो उससे त्रिकोणमिति के अनुपात से। अब ये देखिए 2 प्रश्न उन्होंने डाले हैं। अब 2 में से एक आपको आता होगा, जो भी आता होगा वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। देखिए एक प्रश्न उन्होंने कहाँ से दे दिया, ये देखिए ये शंकु के आकार वाले, ठीक है, शंकु वाले प्रश्न चैप्टर से दे दिया, ठीक है। और ये बेलन वाला, इस टाइप का भी। हाँ शंकु और बेलन के फार्मूले आप लोग एक बार देख लीजिए, लेकिन वो थोड़े कठिन हो जाते हैं, तो आप लोग उसके अथवा में देख लीजिए। इसमें देखिए दोनों उन्हीं के आसपास उसी चैप्टर से डाल दिए हैं। तो आपके में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक चैप्टर अगर मान लिया शंकु वाले से पढ़ा है तो दूसरा भाई किसी और से पढ़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता है दोनों भी डाल सकते हैं, क्योंकि पेपर भाई पता नहीं किसने बनाया है क्या है, ठीक है। मैंने आप लोगों को देखिए पूरा तरीका बता दिया क्या क्या आपको तैयार करना है। शंकु वाला एक चैप्टर तैयार कर लेना है, ठीक है। एक चैप्टर आपको सांख्यिकी पढ़ लेना है, ठीक है। एक सांख्यिकी हो गया, त्रिकोणमिति के अनुपात हो गया, और त्रिकोणमिति, ठीक है। ये चैप्टर आपको अवश्य आने चाहिए। समांतर श्रेणी से 2-3 नंबर का आपको एक प्रश्न मिलेगा, ठीक है। छोटा मिलेगा लेकिन बड़ा नहीं, छोटा मिलेगा, ठीक है। और देखिए बीच की दूरी निकालने का या संरेख या त्रिभुज का क्षेत्रफल से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।